अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अमजद गुरु में। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज क्या है। हमारा जो आज का क्लास है वो इंग्लिश के ऊपर है, यानी इंग्लिश जुबान को पढ़ना, लिखना और रीडिंग करना और फास्ट रीडिंग करना, ये हमारा बेस है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे स्पेलिंग मिस ना हो, इसका ख्याल रखना पड़ता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश की जो बुनियाद है, जो जड़ है, वो किस चीज के ऊपर है। इंग्लिश की बुनियाद सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंग्लिश की बुनियाद वो लेटर्स पर होती है। इंग्लिश की बुनियाद किस पर होती है? लेटर्स पर होती है। इसी को हिंदी में हम अक्षर बोलते हैं और उर्दू में हम हरूफ बोलते हैं। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखें कि हम जो आपको सिखाएंगे, आपको जो लैंग्वेज भी आती हो, चाहे हिंदी आती हो तो भी आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं, चाहे आपको उर्दू आती है तो भी आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। तो हम तीनों लैंग्वेज को एक साथ लेकर के चलेंगे और एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन जो है ये जरूरी। तीनों लैंग्वेज को लेकर हम बताएंगे आपको लेटर्स के बारे में, लेटर की किस्मों के बारे में। लेटर्स दो तरह का होता है लिखावट के हिसाब से। लिखावट के हिसाब से लेटर्स दो तरीके का होता है, लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि अल्फाबेट किसे कहते हैं। आपने बार बार सुना होगा, देखा होगा कि अल्फाबेट आता है इंग्लिश में, जिसको हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं और उर्दू में इसको हुरूफे तहज्जी बोलते हैं। हुरूफे तहज्जी बोलते हैं। तो अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें अल्फाबेट को जानना होगा, अगर हिंदी सीख रहे हैं तो वर्णमाला को जानना होगा, अगर उर्दू सीख रहे हैं तो हमें हुरूफे तहज्जी को जानना होगा। हम ये तीनों को लेकर के चलेंगे। तो अल्फाबेट किसे कहते हैं? इंग्लिश में अल्फाबेट किसे कहते हैं? लेटर्स को, जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर के पूरे समूह को हम अल्फाबेट बोलेंगे। ए से लेकर के जेड तक के 26 लेटर्स के समूह को, यानी लेटर के सेट को हम क्या बोलेंगे? अल्फाबेट कहेंगे। उसी को हिंदी में सेट को समूह बोलते हैं और उसी को उर्दू में मजमुआ बोलते हैं। यानी अलिफ से लेकर के या तक के हुरूफ के मजमुए को हम हुरूफ तहज्जी बोलते हैं। हिंदी में अ से लेकर के आ तक, क से लेकर के ज्ञा तक, यानी स्वर और व्यंजन के पूरे समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं। तो इतना तक हमने सीख लिया। हम अभी लेटर्स को सीखते हैं। आगे हम चलते हैं, लेटर्स को सीखते हैं। इंग्लिश में लेटर्स दो तरह का होता है। लिखावट के हिसाब से, राइटिंग के हिसाब से इंग्लिश में लेटर्स दो तरीके का होता है। एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर। पहले हम लेटर्स को पहचान लेते हैं। चलिए, ये ए से लेकर के जेड तक टोटल कितने लेटर हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ये पूरे लेटर के समूह को, लेटर के पूरे सेट को हम अल्फाबेट बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। लिखावट के हिसाब से, यानी राइटिंग के हिसाब से, लिखने के हिसाब से लेटर की दो किस्में हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो ये हमने जो लिखा है ये कैपिटल लेटर में लिखा है, नीचे हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं। यानी एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। स्मॉल लेटर देखिए, ये है स्मॉल लेटर। यानी लिखावट के हिसाब से लेटर्स की दो किस्में हैं। कैपिटल लेटर ए से लेकर के जेड तक इस तरीके से लिखा जाता है। स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी, ए से लेकर के जेड तक, ये ऐसे लिखा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। चलिए हम इसको पढ़ करके बताते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। उसी तरीके से स्मॉल लेटर भी है।
ABCD ऐसे लेकर के Z तक पढ़ा उसी तरीके से जाएगा, लेकिन लिखावट में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। स्मॉल a इस तरीके से लिखा जाएगा, स्मॉल b इस तरीके से लिखा जाएगा, C वैसा ही रहेगा, D इस तरीके से, E ऐसा रहेगा, F भी उसी तरीके से रहता है लेकिन थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है, G H I J के से लेकर के Z तक आप देख सकते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। आपको जानने को मिला होगा कि अल्फाबेट किसे कहते हैं। ए से लेकर के Z तक के पूरे लेटर के सेट को हम अल्फाबेट बोलेंगे। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, उर्दू में हुरूफ़े तहज्जी बोलते हैं। अब लेटर्स को हिंदी में अक्षर बोलेंगे, उर्दू में हुरूफ बोलेंगे। इसी हुरूफ को, इसी अक्षर को, इसी लेटर को की जो हमने किस्में बताई है, 2 किस्में लिखने के हिसाब से, कैपिटल और स्मॉल, और इसी को हम साउंड के हिसाब से, बोलने के हिसाब से भी लेटर की 2 किस्में, साउंड के हिसाब से लेटर की 2 किस्में, वावेल और कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट्स। तो वावेल कितने हैं, यानी इंग्लिश में लेटर टोटल 26 लेटर्स हैं। ये क्या है, 26 लेटर्स हैं। और 26 लेटर्स में से कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम मात्रा के लिए यूज करते हैं, मात्रा, जिसको हम वावेल बोलते हैं। वावेल यानी आवाज, यानी कि इसकी ये स्वर हुआ, क्या हुआ, ये हुआ स्वर, हिंदी में इसको बोलेंगे स्वर, और इसको बोलेंगे व्यंजन। ये 5 वावेल्स हैं। कितने वावेल्स हैं इंग्लिश में, 5 वावेल्स हैं, A E I O U। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21, यानी B C D, E को छोड़ दीजिए, F G, इसी तरह से लेकर के Z तक में, यानी ये 5 को छोड़ करके जितना भी है सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हम ज्यादा आप पर बोझ नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप सीखें और समझ करके सीखें। जो मैंने आपको सिखाया है उसको बार बार आप वीडियो को पॉज करके, पीछे करके, रोक रोक करके सीखिए और कॉपी पर लिखते जाइए, तो आपको याद रहेगा। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह हम इस तरीके से सिखाएंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप एक ही जगह, एक ही वीडियो में सब कुछ सीख सकते हैं। इंग्लिश भी सिखाएंगे, हिंदी भी सिखाएंगे, उर्दू भी सिखाएंगे। इंशाअल्लाह तीनों लैंग्वेज को लेकर के चलेंगे, तीनों लैंग्वेज हम बारी बारी सिखाएंगे आपको। इंशाअल्लाह कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन जितना कुछ मैंने अभी पढ़ाया है, आपको अल्फाबेट पढ़ाया, अल्फाबेट किसे कहते हैं और लेटर किसे कहते हैं, लेटर की लिखने के हिसाब से क्या किस्में हैं, और लेटर की साउंड के हिसाब से, आवाज के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से क्या किस्में हैं, वो हमने आपको सिखाया। अगर हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। आपको जरा सा भी कहीं भी डाउट हो कि आपको ये बात समझ में नहीं आई या कोई इसमें गलती हो, तो आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कमेंट करके। हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम आपके शुक्रगुजार हो सके। वस्सलाम, जय हिंद।